हम दे रहे हैं। अभिव्यक्ति की आजादी। किस कलर की चड्डी पहने थे वो? सुनिए, हम दे रहे हैं। अभिव्यक्ति की आजादी। कोई भी हो डालेंगे ये बाइट है जिगरा 100%। अगर गुरु के सगे हो तो ये बाइट डाल देना। कौन गुरु? जैसे केजरीवाल गुरु का सगा नहीं है। यहाँ जो आंदोलन चल रहा है मेरा कोई गुरु नहीं है। यहाँ जो आंदोलन मेरा कोई गुरु नहीं है। शाबाश बेटा। आंदोलन को घुमा के आप आरएसएस के बारे में डिस्कशन नहीं कर रहे थे, आपने चिल्लाना शुरू किया। इंडियन फ्लैग आप बताइए, अगर सर आपके खिलाफ आपको कोई बात है, आपके सर्टिफिकेट की मुझे जरूरत नहीं है। ये पीएफआई अगर बैन हुआ है, आपको दिक्कत है उससे? मुझे कोई अगर दिक्कत है नहीं तो आप है। कैमरे के आगे बोलिए। और अगर कोई परेशानी, अब आप ये बाइट नहीं डालेंगे, सुनिए, मैं आपकी बात पूरी बात डालूंगा। मैं यही चाहता था कि आप अब मेरी बात सुनिए। पूरी बात डालूंगा, ये लेकिन कोर्ट के थ्रू ऑर्डर आया है। अगर आपको संविधान पे विश्वास नहीं है बाबा साहब अम्बेडकर के, तो कैमरे के आगे बताइए कि मेरे को बाबा साहब अम्बेडकर के एक पत्रकार संविधान से बड़ा नहीं हो सकता। अब तो सच बोल दे। इस देश में प्रधानमंत्री भी, अगर आप संविधान समर्थक है ना, आगे बोलने नहीं दे रहे, बोलने दीजिए पूरा। अगर आप संविधान समर्थक हैं, तो आप हिंदू राष्ट्र के समर्थक कभी नहीं हो सकते। हिंदू राष्ट्र के लिए नहीं बोला जा रहा है, हिंदू राष्ट्र के लिए नहीं बोला जा रहा है। हिंदुत्व, अगर आप संविधान समर्थक हैं तो आप हिंदू राष्ट्र के समर्थक नहीं हो सकते। कहाँ बोला है? संविधान कहता है सेक्युलर। अब आए ना लाइन पे। हमारे संविधान में वैसे सुनने की क्षमता है, आप में है, क्षमता है। आप में ऐसा नहीं पत्रकार होता। कौन है और प्रवक्ता कौन है? पहले तो ये बताइए, प्रवक्ता आप हो। आप हिंदू माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। तो ये माइक किसकी तरफ होना चाहिए? अगर तुम्हारी तरफ ही माइक होगा तो आप तो यही कहोगे कि भैया मैं ही बोलूंगा, मैं ही कानून हूँ, बोले जा रहे हो। हाँ, तो ये एक काम करो ना, ये आप अपने पास कर लो। तो ये एक काम करो ना, ये आप अपने पास कर लो। हिंदू राष्ट्र का समर्थन बता तो रहा हूँ, है ना। सुनने की क्षमता तो रखो। आप अपनी तरफ से है ना खुद बोल बोल के बुलवा रहे हो। ये फंस गया सीएम। तो हिंदू राष्ट्र की अगर कोई बात कर रहा है तो अभिव्यक्ति की आजादी है, वो लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से अपनी मांग कर सकता है। 56 इस्लामिक कंट्री है, पूरे विश्व में एक ही हिंदू राष्ट्र बचा है। अगर वो मांग रख रहे हैं, वो उनकी अभिव्यक्ति की आजादी है। लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से अगर वो मांग पूरी होगी, ठीक है, अगर वो मांग पूरी होगी, अब आप बोलने नहीं दोगे। पता क्यों? क्योंकि फिरकी यहीं से शुरू हो गई आपकी। मैं बोल रहा हूँ तो बोलने नहीं सर दोगे। मैं सवाल ऐसे पूछ दूंगा, आप नहीं बोल पाएंगे। अरे आप एक, मैं सवाल ऐसे पूछ दूंगा, आप नहीं बोल पाएंगे। अरे आप एक बात बताऊं, आपके अंदर जितना कूदा है, आप वो सवाल पूछो, उसका जवाब ना दूं, ठीक है। तो दोबारा कैमरे के आगे दिल्ली का दीपक नहीं आएगा। पूछो। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं डन। सुनिए, शालीन बात करते हैं। आपने कहा कि भैया मांग उठाई जा सकती है, पूरी तरह के समर्थन करता हूँ बिल्कुल, हाँ जी, हाँ आपका, जी, ठीक है, बिल्कुल लेकिन जो मांग उठाई जा रही है जी, उस पर सवाल में करना मेरा काम है कि नहीं है? बिल्कुल। जवाब मैं दूंगा ना भाई साहब। तो भैया सवाल को गलत थोड़ी ठहरा दोगे। आरएसएस को आप कह रहे हो कि क्या आरएसएस को भी बैन करना चाहिए? क्या करना चाहिए कि नहीं? हाँ ना? बता तो रहा हूँ आपको। अरे मैं बता रहा हूँ, उसका जवाब दे रहा हूँ। अच्छा। अगर आपको लग रहा है आरएसएस में कोई देश विरोधी गतिविधि है, और अगर आपको लगता है शाखा वाले जब बाढ़ आती है, जब जगह जगह कोई प्राकृतिक आपदा आती है, तो जब वहाँ पर खाने का पैकेट देने जाते हैं, उनकी सेवा करने जाते हैं, तो क्या आप पत्रकार वहाँ, क्या आप अपने पत्रकार जो है, नहीं मैं नहीं गिरूंगा, सरकार गिर गई है कांग्रेस की, चुप साली। बकवास करती है हराम। तो क्या आपका पत्रकार को जाके ये दिखाता है कि ये शाखा वाले जो है ये मानवता को दिखाते पहल, हैं। हाँ दिखाना भी चाहिए। तो बिल्कुल मैं आपको दिखाते बढ़िया बताऊंगा, हाँ। आपको मैं बढ़िया बताऊंगा और वेल एंड गुड बताऊंगा। ठीक है, देश अब के- आपने हमारी अब बात सुनिए, पूरी सुनी PFI नहीं, का उस जो पे केस आधी है, रोटी पे दाल लेके आप चढ़ गए। सुनिए, नहीं, PFI का उस जो पे केस आधी है। रोटी पे दाल लेके आप चढ़ गए। एक हिंदुस्तान ही एक हिंदू देश है। अगर यहाँ भी हिंदू सुरक्षित नहीं देश है, कहाँ है? तो फिर कहाँ है? हिंदू राष्ट्र है ये, हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान है ये। आप इसको हिंदू राष्ट्र मानते? सरकार राम राज तो आएगा, आज नहीं तो कल, चाहे कांग्रेस अरे की भाई। सरकार होगी, बीजेपी की सरकार नहीं भी होगी, तो भी रामराज आएगा। हिंदू सोया हुआ कुंभकर्ण की नींद अब जाग चुका है। आज तक महंगाई किसी न्यूज वाले ने दिखाई? सिलेंडर का क्या रेट हो गया, नींबू कहाँ पहुंच चुका है, या आलू का क्या रेट है, कोई न्यूज नहीं दिखा रहा। हिंदू मुसलमान दिखा रहा है। ऐसा है, ये जो मुद्दा है ना, ये लोग कहते हैं पॉलिटिकल है, कोई पॉलिटिकल नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर डंडा तगड़ा होना मुख्यमंत्री का, प्रशासन का। उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं एक दंगा हुआ? पूरी दिल्ली में हुआ, राजस्थान में हुआ, और जगह क्यों नहीं हुआ? जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं वही वही हुआ। हाँ, वहीं पे ही हुआ। मैं यही कहना चाहता हूँ। वही लोग सुरक्षित हैं जहाँ बीजेपी की मैं सरकार। दूसरा सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूँ। अरे मेरे सवाल का जवाब, वही लोग सुरक्षित है जहाँ बीजेपी की सरकार है। हाँ बिल्कुल है। समझ रहे हो?
और वही जगह राम राज्य के करीब पहुंच चुके हैं जहां बीजेपी की सरकार है। राम राज तो आएगा, आज नहीं तो कल, चाहे कांग्रेस अरे की भाई। सरकार होगी, बीजेपी की सरकार नहीं भी होगी तो भी रामराज आएगा। हिंदू सोया हुआ कुंभकर्ण की नींद अब जाग चुका है, अब जाग गया है। और 5 साल चाहिए हमारे हिंदू को, कुंभकर्ण की नींद अभी 25% जागे हैं। जो 75% हिंदू हमारा सोया हुआ है उसको और जगाना है, वो 5 साल में जग जाएगा। कौन जगाएगा? दूसरा हम जगाएंगे, हिंदू जगाएगा, कोई पार्टी नहीं जगाएगी। इतना सोया क्यों था? बीजेपी का कोई डंडा नहीं है भाई इतना सोया सब क्यों? राजनीति भाई साहब कह रहे थे, अभी मैं सुन रहा था भाई साहब की बातें। बीजेपी और आरएसएस का कोई डंडा नहीं है, विश्व हिंदू परिषद का कोई डंडा नहीं है, कोई किसी का नहीं है, सिर्फ हिंदू जागेगा। पढ़ लो बेटा, पढ़ लो अभी। गजब बेइज्जती है। दूसरा मैं एक गारंटी के साथ चैनल अब आप बड़ी मेहनत कर आपके चैनल में कहना चाहता हूँ, गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ, आप जितने भी दिल्ली के अंदर और एनसीआर के अंदर मुस्लिम क्षेत्र हैं, वहाँ की मस्जिदों पे, वहाँ के घरों के ऊपर, और जितने भी हिंदुओं के घर हैं उनके एक कंकड़ी दिखा दो हिंदू के घर पर, और उनके सबके घरों पर आज चेकिंग करा दे केजरीवाल, जो इनका खुदा गवाह है। मैं केजरीवाल को बोल रहा हूँ, सीधा बोल रहा हूँ कि पहले सारी मस्जिदें और इनके घर जितने भी मुसलमानों के घर हैं, इनके घरों के छत के ऊपर, टॉप के ऊपर दिखा दो, हर घर के अंदर आधा आधा ट्रक पत्थर मिल जाएंगे, हर जगह। आप किस पार्टी में? मैं किसी पार्टी में हूँ, मैं हिंदुस्तान की पार्टी में हूँ। मैं परमात्मा ब्रह्मा विष्णु महेश जिसने सृष्टि करी, जिसने सृष्टि के रचयिता है, मैं उस पार्टी में हूँ। आपको केजरीवाल से दिक्कत है? मुझे केजरीवाल से दिक्कत नहीं है। जो ऐसा सीएम होगा, चाहे वो दिल्ली का हो, यूपी का हो, मध्य प्रदेश का हो, हिंदुस्तान में कहीं का भी ऐसा सीएम आएगा। इसी दिल्ली ने तो चुना। बिजली पानी फ्री दे के हमें निहंटा भाई करता इसी जा रहा है। एक मिनट क्यों कर रहा है हमें, एक मुफ्त मिनट फ्री दे रहा है मेरे क्या? एक मिनट, मेरी गुस्सा मत, बीपी हाई हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ आराम से बात कीजिए, मैं बहुत धीरे धीरे बात करता हूँ। वो दूसरे चैनल वाले, वो दूसरे एंकर हैं जो खुद भी चिल्लाते हैं और दूसरे को भी चिल्लाने देते हैं। बात तो सही है। अभी आप कानून की बात कर रहे हैं कि हमारे देश में एक समान कानून सबके लिए होना चाहिए। आपने ये बात बोली है अपने चैनल के माध्यम से, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, तो फिर क्यों मुसलमानों को एक अलग पर्सनल लॉ बोर्ड बना के दिया है भारत चुप हो जा, सातवीं फेल, चुप हो जा। सरकार ने? वो क्यों नहीं भारत के संविधान को मान रही है? वो क्यों नहीं मान रही है हमारे देश के अंदर जो कानून, और क्यों 3 स्टेट के अंदर हिंदुओं को ही टारगेट किया जा रहा है? क्या ये मुद्दा नहीं है सर? ये मैं मानता हूं बेरोजगारी भी मुद्दा है, मैं मानता हूं महंगाई भी मुद्दा है। क्या हिंदू अपने देश में ही बहुत सिकुड़ के रहेगा, डर के रहेगा? क्या ये सोचने का विषय नहीं है? क्या मुसलमानों के लिए कानून जो हम सभी भारतीय मान रहे हैं, क्या वो उनको नहीं मानना चाहिए? मेरा ये सवाल आपसे है सर, जो आपने अभी बात कही है कि ये चीजें मैं तुम्हें अभी समझा, तो हमेशा ये तो मैंने कोई हर देश में हर कानून सारे लोगों के लिए कानून समान सरकार की तरफ से होता है। मुस्लिमों के लिए ही अलग से पर्सनल लॉ बोर्ड उन्होंने क्यों मांगा? वो क्यों नहीं भारत के कानून को मानते हैं? और वो क्यों हिंदुओं को ही टारगेट करते हैं, सिखों को नहीं करते, क्या क्रिश्चियन को नहीं करते? ये सोचने का विषय है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? ये बहुत बड़ा विषय। अगर हिंदुस्तान ही एक हिंदू देश है, अगर यहाँ भी हिंदू सुरक्षित नहीं देश है, कहाँ है? तो फिर कहाँ है? हिंदू राष्ट्र है ये, हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान है ये। आप इसको हिंदू राष्ट्र मानते हैं? मैं तो हिंदू राष्ट्र ही मानता हूँ। जब यहाँ हिंदू सुरक्षित नहीं है, मुसलमान आए दिन टारगेट कर रहे हैं। आप ये मानते हैं ये हिंदू राष्ट्र है? बिल्कुल हिंदू राष्ट्र है। और ये भी मानते हैं कि इसमें हिंदू जब पाकिस्तान इन्होंने अपना एक अलग देश मांगा है, वो एक मुसलमान राष्ट्र बन सकता है, मुस्लिम देश बन सकता है, वहाँ एक भी हिंदू सुरक्षित नहीं है, तो हमारा हिंदुस्तान तो पूरे विश्व में एक हिंदू राष्ट्र यही है जहाँ हिंदुओं की तादाद सबसे ज्यादा है, तो ये एक हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बन सकता? बन सकता कि है, बनना चाहिए। और अभी तो रुको। हाँ आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ नहीं, आपका क्वेश्चन मैंने सुना नहीं था, क्या आपका क्वेश्चन है? मैं तो सिर्फ ये आज हनुमान भक्तों के बीच में माहौल क्या है जानने के लिए आया कि ये हनुमान जी को लेके पहले भी कुछ चर्चा हुई अलग अलग तरीके से। मैं सिर्फ ये जानने आया हूँ कि ये हनुमान अजान, ये जगह जगह ये सब चर्चा होती है, तो क्या इससे ये मुद्दे बड़े हैं या जो असल मुद्दे होने चाहिए आदमी की जिंदगी के या समाज के या राजनीति के, उन मुद्दों पर? और नेता अगर ये मुद्दा उठाते हैं तो क्या जनता भी उसके प्रभाव में उतनी तेजी से आती है? जनता तो बहुत जल्दी प्रभाव में आ जाती है। देखिए जो भी मुद्दे होते हैं, अरे भाई एक मिनट यार, भाई साहब ऐसा होता, देखिए मीडिया थोड़ा सा प्लीज, हाँ मीडिया जो दिखाती है जनता को वही दिखता है। क्या बात है सर? ठीक है, अब जनता अपने पसंद मीडिया देखती है। जनता कैसे, मैं कुछ और देखना चाहता हूँ, मैं देश में मोटिवेशन देखना चाहता हूँ
मैं देश में अच्छा क्या हो रहा है वो देखना चाहता हूँ। मीडिया क्यों नहीं दिखाती वो? ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम हैं। मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि दर्शक ने भी एक चश्मा पहन रखा है, दर्शक भी अपने पसंद की चीजें देखना चाहता है। भाई साहब, दर्शक ने एक चश्मा पहन रखा, आप बात बोल रहे हैं, मैं एग्री हूँ आपकी बात से, ठीक है। 10 चैनल अगर वो देखता है तो 10 चैनल में क्या उसको दिखता है? मान लीजिए उसके पास 10 चैनल में कुछ अच्छा अवेलेबल नहीं है, तो उसमें 10 में से जो उसके पास ऑप्शंस होगी, चाहे यूक्रेन की लड़ाई हो, वो सर में दर्द हो गया यूक्रेन की लड़ाई देख देख के, सही पकड़े हैं, चाहे वो हिंदू मुसलमान हो, ठीक है, या फिर वो कोई और पॉलिटिकल चीज हो, वो देख देख के मान लीजिए मुझे कुछ देखना है कि देश में बच्चों का भला कहाँ से होगा, संस्कार और संस्कृति कहाँ से बढ़ेगी, ये कोई मीडिया क्यों नहीं दिखाता? ये आप बताइए मुझे। आपका सवाल जायज और बड़ा सवाल है, ठीक है। घर में बच्चों की बात, मतलब बच्चे पेरेंट्स की बात नहीं सुनते हैं, रोजगार है नहीं, आप उन सब बातों को छोड़ के कई और मुद्दे मतलब चल जाते हैं, तो मैं आपको मीडिया को कहना चाहूंगा कि जो काम की चीज है वो क्यों नहीं दिखाती मीडिया? ये बड़ी अच्छी बात कही है। सुशांत सिंह राजपूत तब तक चलता रहा जब तक कोरोना नहीं आया, कोरोना तब तक चलता रहा जब तक रशिया यूक्रेन वॉर नहीं आया, रशिया यूक्रेन वॉर तब तक चलता रहा जब तक मुसलमान हिंदू की लड़ाई नहीं आई साला। महंगाई को छुपाने के लिए फिर चुनाव आ गया, ठीक है। महंगाई आज तक महंगाई किसी न्यूज वाले ने दिखाई? सिलेंडर का क्या रेट हो गया, नींबू कहाँ पहुंच चुका है, या आलू का क्या रेट है, कोई न्यूज नहीं दिखा रहा। हिंदू मुसलमान दिखा रहा है। यही नहीं, अभी और सुनिए। मैं तो जनता जो बात कहती है हूबहू वैसे ही दिखाता हूं। कोई न्यूज दिखाई नहीं रही। आज महंगाई के लिए कौन से न्यूज चैनल पे मेरे को आप दिखाओ कि आज सिलेंडर या नींबू या किसी चीज के लिए चुनाव खत्म होते ही 10 रुपए पेट्रोल डीजल पे बढ़ चुके, आज कोई न्यूज चैनल दिखाता है उसको? मेरे पास कोई फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे। नहीं, क्यों? क्योंकि जनता मरने के लिए है। कोई नेता, आज हिंदू मुसलमान का झगड़ा हो रहा है, किसी नेता का बच्चा अगर है वो सिक्योरिटी में है, मरने के लिए जनता छोड़ रखी है। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, जनता छोड़ रखी है मरने के लिए। आज मैं यहाँ बोल रहा हूँ, क्या पता कल मेरे पीछे भी कोई ईडी या न्यू कुछ भी लग जाए। कैसे? जबकि अच्छा, सारे लोग ये कह रहे हैं कि उनकी तबीयत जो है वो खराब है, चलिए आपकी बात स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं है। उड़ेगा है कि लोग ये कहेंगे कि एनडीए रहे, सीएम बदल दो, एक नया चेहरा, एक विकल्प। चलिए, तो ये बात जदयू वाले तो नहीं कह रहे हैं, ये बात भाजपा ना बीजेपी कह रही है, ना जदयू कह रही है, भाजपा वाले नहीं कह रहे हैं, कोई नहीं कह रहा है, लोजपा के चिराग पासवान नहीं कह रहे हैं, मांझी जी नहीं कह रहे हैं। तो ये बात रूबिका लियाकत को कहां से जानकारी हो गई कि भाजपा वाले दूसरा चेहरा लाने वाले हैं? किस कलर की चड्डी पहने थे वो? हमारे भी तो सूत्र है ना, तो सूत्र प्रशांत किशोर जी, आपस में जो चर्चा होती है उस चर्चा में 3-3 4-4 ऑप्शन आते हैं, तो ये एक और ऑप्शन है। ठीक बात है, तो हमने तो कैमरे पर कहा, आप दोहरा देता हूँ कि अगर बीजेपी में दम है, भाई बीजेपी तो देश की सत्ताधारी पार्टी है, मोदी जी इतने बड़े नेता हैं, दम है तो बिहार में आकर कह दो ये बात कि हमारा चेहरा अभी नीतीश रहेंगे, 25 के बाद कौन होगा? अमित शांति बच्चा शांति। अमित शाह जी का भी कोई इंटरव्यू आया है, उन्होंने कहा अभी नीतीश जी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा, 25 के बाद हम लोग तय करेंगे। भाई नाम बताओ, है दम तो नाम बताओ कि कौन होगा बीजेपी से। आप ये लिख के रख लीजिए, बिहार में बीजेपी की ना ताकत है ना तैयारी है कि वो चुनाव लड़ सके और मुख्यमंत्री का चेहरा तय कर। अभी आपने सुना कि तेजस्वी यादव ने वहां वक्फ को लेकर जो बयान दिया, वक्फ कानून को लेकर। चुप, बिल्कुल चुप। नहीं जा सकते, हम तो उनके खिलाफ खड़े हैं, लालू नीतीश मोदी के खिलाफ खड़े हैं। आप ना चुनाव से पहले, ना चुनाव से पहले, ना चुनाव के बाद, ना आज, ना 2029 में, आज भी नहीं, 5 वर्ष बाद भी नहीं, गठबंधन करेंगे 5 वर्ष बाद भी नहीं। मान लीजिए हमको 0 सीट आ गया, 10 सीट आ गया, 10 सीट तो भी नहीं। मुझे मालूम है 10 सीट आएगा, वो 10 एमएलए भाग जाएगा, उसको बीजेपी वाले या सत्ता में जो आएगा वो खरीद लेगा। फिर भी प्रशांत किशोर नहीं हिलने वाला है। प्रशांत किशोर यही करेगा जो आज कर रहा है। जब तक बिहार को सुधारेंगे नहीं, तब तक पीछे हटने का सवाल नहीं। और आप चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? लड़ सकते हैं, पार्टी को तय करना है, कार्यकारिणी की बैठक है, उसमें तय होना बाकी है, कर सकें। पर प्रशांत किशोर आप जानते हैं, और मुझे पता है कि अगला सवाल आएगा और फिर आप जो है भड़क जाएंगे। क्या आप कहेंगे? तो मैं कभी नहीं, आराम से आपने हंस के बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि बदलाव के लिए जो है जन सुराज को लोग सुनने के लिए, देखने के लिए आते हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर दूसरी कोई वजह क्या है भाई? देखिए, प्रशांत किशोर का चेहरा इतना सुंदर है नहीं, प्रशांत किशोर किसी बड़े बाप के लड़के हैं नहीं, प्रशांत किशोर कोई जिस बाप के लड़के हैं
इस बिहार में उसमें जरूर कहा जाता है कि प्रशांत, पूरा नाम क्या हुआ तुम्हारा? नहीं आप ठीक एक है, बात सुनिए, कि मिश्रा जी के बेटे। नहीं, मिश्रा जी नहीं है, मेरा सरनेम पांडे है। हाँ, तो पांडे जी के बेटे, सुनिए मेरी बात, सुनिए, पांडे जी के बेटे जो हैं वो जातिगत समीकरण कैसे बिठा पाएंगे? अच्छा, क्यों बैठाएं? इस बिहार में ये बताइए, पांडे जी के बेटे ये काम कैसे? ऐसा नहीं, मैं कहा, ये तो आप जानते हैं बिहार में कैसे काम होता है। आप जानते हैं सब बात, तो बताइए। मैंने कहा था ना, मेरा अगला सवाल आपको परेशान करेगा। बिल्कुल परेशान नहीं कर रहा है, हम तो आपकी बात को वैलिडेट कर रहे हैं कि सही है। हाँ, ठीक है। तो अगर आप ही कह रही हैं कि मोदी के नाम पर वोट पड़ा है बिहार में, और आप ही कह रही हैं कि हर आदमी जाति पर वोट दे रहा है, दलाल दलाल दलाल। तो आप मुझे बता दीजिए रूबिका जी कि बिहार में मोदी जी के जाति के कितना लोग रहता है, और अगर मोदी जी के जाति के लोग नहीं रहते हैं तो आप बिहार के लोगों के प्रति ये पूर्वाग्रह क्यों रखते हैं कि बिहार में लोग जाति पर वोट देते हैं? देखिए, अब मुझे पता था आप उस तरफ आएंगे, तो बिल्कुल आप लोग बिहारियों के प्रति पूर्वाग्रह रखते हैं। आपने सुनिए, कर्नाटक में जाकर, मैं आपको पहले ही आगाह कर चुकी थी, डिस्क्लेमर लगा चुकी थी। आप मुझे बताइए कि आपने कर्नाटक में जाकर कभी ये पूछा कि लिंगायत वो कालिका के रहते हुए आप लोग कैसे चुनाव जीतेगा? आपने क्या आंध्र प्रदेश में पूछा कि सर सुनिए, नहीं कापू कम्मा रेड्डी की राजनीति से कैसे पार पाइएगा? फिर ये बात होगी, पीके हम तो बात कर रहे हैं, मैं तो आपसे ही जानना चाह रही हूँ कि बार-बार ये कहा जाता है, तो आप तोड़ दीजिए उस समीकरण को। तोड़ रहा है? अरे मैंने नहीं, कोई मना थोड़ी, बिहार के लोग ने तोड़ा है। 14 में मोदी जी को वोट दिया किसने? अब आप कह रहे हैं कि मोदी जी को वोट दिया है, किसने दिया? फिर आप नाम लगाते हैं कि रूबिका लियाकत कह रही है मोदी को। आप मानते हैं ना कि मोदी को वोट दिया गया है? बिल्कुल मानते हैं। हाँ, तो फिर कम से कम ये तो मत कहो कि बिहार के लोग जाति पर वोट नहीं पड़ता है। पड़ता है। जाति समाज की एक बड़ी सच्चाई है, जाति एक बड़ा फैक्टर भी है, लेकिन जाति एकमात्र फैक्टर नहीं है जैसा आप बता रही हैं। जाति एकमात्र फैक्टर नहीं है। जाति अच्छा, कितना बड़ा फैक्टर है? कितना बड़ा फैक्टर है इसको क्वांटिफाई करना तो मुश्किल है, लेकिन अगर आप इसको सही में समझना चाहते हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ। डिपेंड करता है, अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई घटना, अगर कोई मुद्दा